समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर 15 रुपीज एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56। तो इरफान ने एक पैकेट बिस्किट लिया 15 रुपए में और तूर दाल लिया 56 रुपए में। He gave the shopkeeper 100 rupees. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. तो कितना चेंज वापस मिलेगा इरफान को इतना पे करने के बाद, यानी बिस्किट 15 रुपए के और 56 रुपए के तूर दाल खरीदने के बाद वापस उसे कितने रुपए मिलेंगे अगर उसने 100 रुपए का नोट दिया है शॉपकीपर को। तो इस सिचुएशन को हम दो पार्ट्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पार्ट है जहां पर इरफान जो है शॉपकीपर को पैसे दे रहा है, वो 15 रुपए बिस्किट के मतलब चीजें खरीद रहा है ना। तो 100 रुपए देगा और कितने पैसे उसे देने हैं, ये पार्ट है पहला। तो बिस्किट 15 रुपए के उसने खरीदे और 56 रुपए का तूर दाल, तो ये दो चीज खरीदे उसने। तो इस सिचुएशन को हम पहला केस रिप्रेजेंट करके पहले हमें क्या करना है समझते हैं। तो इरफान को देखा जाए तो कितने देने एक्चुअल में 15 प्लस 56, करेक्ट। 15 रुपए के उसने बिस्किट खरीदी है और तूर दाल खरीदा है 56 रुपए का। इन दोनों को मिला के उसे शॉपकीपर को देना है 15 प्लस 56। तो इस सिचुएशन को मैं ऐसा लिख देता हूं कि जितना पैसा उसे देना है वो है 15 प्लस 56, करेक्ट। तो पहले मैं जोड़ लेता हूं इसको, तो शॉपकीपर भी वही करेगा, पहले जोड़ लेगा कि 15 रुपए का बिस्किट है 56 रुपए का तूर दाल है, तो दोनों जोड़ लेता हूं। 100 रुपए इसने दिए, इसको घटा के वापस जो भी बचे वो वापस दे दूंगा। तो पहला स्टेप क्या है, 15 प्लस 56 करना। यही चीज ब्रैकेट्स को यूज करके बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है वो चीज ब्रैकेट बताता है। तो पहले मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, उसके बाद 100 रुपए में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहला ये करना है, फर्स्ट आई हैव टू ऐड। फर्स्ट जो भी चीज पहले करेंगे उसको हम ब्रैकेट में जनरली डाल देंगे, करेक्ट। तो इस चीज को मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। तो पहले इन दोनों को ऐड किया, जो भी आंसर आएगा दोनों को जोड़ के उतना इरफान को देना है। उसने 100 रुपए दिए तो चेंज में कितना मिलेगा वापस, 100 में से इसको हटा दो। 100 माइनस 15 प्लस 56। तो उसके बाद दिस इज सेकेंड, बाद में जो भी होगा इस ब्रैकेट के बाद। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है बेसिकली वो ये दिखाती है कि ये चीज को पहले आप फोकस करो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले आप कंप्लीट करो। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपने, इसकी हेल्प से हमने समझा कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको सबसे पहले करना है। यहां पे जो भी चीज पहले करना है उस चीज को हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, या फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है उसके ऊपर पहला प्राइम फोकस होना चाहिए। यहां पे इस एग्जांपल से हमने ये सीखा, और ये इस एक्सप्रेशन को, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही चेंज शॉपकीपर वापस देगा इरफान को। ठीक, आगे आते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस जो है बड़ा यहां पे मैं लिख कर बताता हूं आपको। फर्स्ट यू कैन नोट डाउन, ये चीज आप नोट करो अपनी नोटबुक में। ब्रैकेट्स का सिग्निफिकेंस जो है, ब्रैकेट्स जब आप यूज करते हो तो ब्रैकेट्स आप यूज करते हो टू सेट एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। पहले आप क्या करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे। तो पहला प्राइम फोकस आप शिफ्ट करने के लिए ब्रैकेट्स यूज करते हो। These are used to set order, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर सेट करने के लिए ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। जहां पे भी ब्रैकेट्स आ गया यानी वहां पे आपका प्राइम फोकस रहेगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐड 6 and 4 देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5। तो पहले 6 और 4 को जोड़ लो, उसके बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। So 6 and 4 को मैं ऐड करता हूं, 6 + 4, ये आ जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर। 6 और 4 को जोड़ लिया। तो फर्स्ट मैंने 6 और 4 को करना है
जोड़ना है, तो इसलिए 6 और 4 के ऑपरेशन को मैं ब्रैकेट के अंदर पुट कर दूंगा। नेक्स्ट जो भी रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। दिस इज व्हाट ब्रैकेट सिग्निफाई। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है उसके ऊपर फोकस है, वो चीज पहले होगी सबसे पहले। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं ब्रैकेट के बाद। तो दीज आर यूज्ड टू सेट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है whatever is inside the bracket, we will solve it first. Brackets are solved the first. ये इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट सबसे पहले, और उसी हिसाब से ही ब्रैकेट को यूज किया जाता है। यहां पे देखो, मल्टीप्लाई 3 बाई द सम ऑफ 10 and 7। तो पहले मैं ऐड कर दूंगा 10 और 7 को, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो 10 और 7 को ऐड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 3 से 10 और 7 को सम करके जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेट्स नाउ मूव अहेड। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, देन विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। यहां पे अब एक थोड़ा लंबा सा है क्वेश्चन। फ्रॉम द सम ऑफ 80 and 20, 80 और 20 के सम में से subtract the product of 4 and the difference of 15 and 7. Subtract the product of 4 and the difference of 15 and 7. तो पहले तो मैं सम कर लेता हूं 80 और 20 का। 80 और 20 का सम करना है पहले, तो इसको डाल दूंगा ब्रैकेट में। इस सम में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 4 and difference of 15 and 7. So product of 4 and किसका? difference of 15 and 7. So 15 और 7 का डिफरेंस क्या होता है? 15 minus 7. तो इस डिफरेंस को 80 और 20 के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस हुआ है, -4 इंटू 15 माइनस 7। इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 15 और 7 का डिफरेंस को एक साथ करना है, उसका और इसका प्रोडक्ट। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट लूंगा 4 से, जो भी ये आएगा उसको मैं 80 और 20 के सम में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एक और बार मैं लिखकर बताता हूं आपको, सी वेरी केयरफुली। सबसे पहले 80 और 20 का सम किया, 80 प्लस 20 एक ब्रैकेट में लगा दिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड डिफरेंस ऑफ 15 एंड 7। 15 और 7 का डिफरेंस करके 4 के साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 80 और 20 के सम में से। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन यहां आ जाएगा आपके पास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो। अ फ्रूट वेंडर पैक्स 12 एप्पल्स इन अ बॉक्स। 12 एप्पल्स एक बॉक्स में उसने पैक किए। ही प्रिपेयर्स 5 सच बॉक्सेस एंड देन एड्स 8 मोर एप्पल्स सेपरेटली। ऐसे 5 बॉक्स वो प्रिपेयर करता है, उसके बाद 8 और एप्पल अलग से डाल देता है, ठीक है। इफ ईच एप्पल कॉस्ट 15 रुपीज, अगर हर एक एप्पल 15 रुपए का है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एप्पल्स? तो फर्स्ट एक एक करके इस सिचुएशन को देखते हैं। फ्रूट वेंडर पैक्स 12 एप्पल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 12 एप्पल है, ठीक। ही प्रिपेयर्स 5 सच बॉक्सेस, ऐसे 5 बॉक्स प्रिपेयर करता है। तो एक बॉक्स नहीं, 1 2 3 4 5, हर एक बॉक्स में 12 एप्पल्स, करेक्ट, 12 एप्पल्स। और साथ में ये 8 और डाल देता है सेपरेटली, 8 अलग सेपरेटली एप्पल्स और दे दिए, 8 एप्पल सेपरेट। तो 12 12 12 5 बॉक्सेस में प्लस 8 एप्पल सेपरेट हो गए। हर एक एप्पल का कॉस्ट है 15 रुपए। तो टोटल कितने एप्पल हैं? जितने भी एप्पल हैं टोटल मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज, मुझे मिल जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ ऑल द एप्पल्स। 12 रुपीज 12 रुपीज 12 एप्पल्स 12 एप्पल्स 12 एप्पल्स 12 प्लस 8 एप्पल्स मल्टीप्लाई बाय 15, यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखते हैं। 12 5 बार है, तो 12 इंटू 5, तो 60 एप्पल्स, यानी 12 इंटू 5। साथ में एक और 8 एप्पल्स हैं, 8 एप्पल्स और हैं। तो इसके प्रोडक्ट में मैंने कितना जोड़ा? 12 इंटू 5 में 8 और जोड़ दिया, ठीक। जो भी टोटल एप्पल्स हैं इनको
15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी टोटल आएगा इसको करने के बाद उस चीज को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे दो ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, एक के ऊपर एक, ध्यान से देखना है इसको। 12 इंटू 5 किया, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें 8 और एप्पल सेपरेटली डाल दिए, ये सभी टोटल एप्पल्स दिखाते हैं। एक एप्पल 15 रुपीज है, तो ये टोटल एप्पल्स पूरा का पूरा जो टोटल आएगा 60 + 8 68 इंटू 15, ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके आपका ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। एक बार आप एक्सप्रेशन बनाना सीखोगे उसके बाद ही आप सॉल्व करने में परफेक्ट हो जाओगे, गलती नहीं होगी आपसे कि कहां ब्रैकेट्स है, क्या है, क्या चीज पहले करनी। पहले मैंने 12 इंटू 5 किया, फिर उसमें 8 जोड़ा, जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट्स से डिनोट किया, इस चीज को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहां पे। अ टिकट टू अ म्यूजियम कॉस्ट 120 रुपीज। अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स visits the museum and also rents 3 audio guides, each costing 50 rupees. What is the expression for total amount of money they spend? So एक टिकट टू अ म्यूजियम का कॉस्ट है 120 रुपीज। 6 बच्चों का ग्रुप है, 6 स्टूडेंट्स का, ये विजिट करता है म्यूजियम को और साथ में 3 ऑडियो गाइड को भी रेंट कर लिया। म्यूजियम जाते हैं तो कई बार ऑडियो गाइड रहते हैं ना, तो ऑडियो गाइड्स को भी उन्होंने क्या किया, रेंट कर लिया, रेंट में ले लिया। हर एक ऑडियो गाइड को 50 रुपीज से, उसका प्राइस है कितना, 50 रुपीज, तो हर एक गाइड को 50 रुपए देंगे। What is the expression for total amount of, कितने पैसे खर्च हुए, तो कहां कहां पैसे खर्च हो रहे हैं ऐसे करके सोचो। टिकट टू अ म्यूजियम कॉस्ट 120 रुपीज, तो टिकट 6 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो 6 के लिए 6 टिकट होंगे, तो एक टिकट 120, तो 6 के टिकट का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 120। तो पहला जहां पे स्पेंड हो रहा है वो है 6 इंटू 120, 6 स्टूडेंट्स के लिए 120 रुपीज, सो 6 इंटू 120 पहला कॉस्ट ये हो गया। इसके बाद ऑल्सो रेंट्स 3 ऑडियो गाइड्स कॉस्टिंग 50 रुपीज, तो 3 ऑडियो गाइड उन्होंने लिए, हर एक ऑडियो गाइड को 50 रुपीज दिया। तो ये पहले क्या किया, 6 इंटू 120, यहां पे पैसे लगे, प्लस और कहां पे पैसे लगे, 3 ऑडियो गाइड्स के लिए 50 रुपीज, 3 इंटू 50, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। 6 इंटू 120 पहले, प्लस 3 इंटू 150, 3 इंटू 50। इसको अगर सॉल्व करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा जो टोटल मनी स्पेंड है। 6 इंटू 120 पहले करेंगे, फिर 3 इंटू 50 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा कितने पैसे इनके खर्च हुए। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आपको एक्सप्रेशंस बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर एक बार एक्सप्रेशंस बनाना आप बहुत सही से सीख गए, देन हर एक वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है और हर जगह आप एक्सप्रेशन बनाओगे। और आज हम फोकस कर रहे हैं पूरा का पूरा ब्रैकेट्स के यूज पे। तो देखोगे क्वेश्चंस में भी जहां जहां जितने भी क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। यहां पे भी ब्रैकेट्स ऑर्डर, तो पहले आप इसको करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर ऐड करोगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऐड करोगे।